जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। तो हम लोग कर रहे हैं यूबीबीसीएस और आरओ और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उसके लिए साइंस। तो बायो से शुरू करा है, 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, 3 पढ़ चुके हैं बेसिकली, या 2 पढ़े होंगे। प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको चेक करिए प्लीज़। ये उसके नेक्स्ट लेक्चर है, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले कह रहा है फिटकरी जो होती है एलम, एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। आप सभी ने फिटकरी तो देखी होगी, शेव कराने जाते हो वैसे दाढ़ी में भी लगाते हैं। तो फिटकरी में जो उपस्थित होता है एल्यूमिनियम, है ना, क्या होता है, एल्युमिनियम आयनों की अधिक स्कंदन शक्ति के कारण ही जो ब्लड नहीं बहने लगता, फिटकरी लगा दो तो रुक जाता है, ठीक है, एल्युमिनियम आयनों की वजह से। और सभी कशेरुकियों तथा कुछ अकशेरुकियों में बंद परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है, सभी कशेरुकियों और कुछ अकशेरुकियों में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों द्वारा सभी गतिविधियों का संचालन तथा नियमन किया जाता है। मानव के पश्च मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन या रोम्बेन्सफ्लेमोन, क्या होता है, हिंड ब्रेन या रोम्बेन्सफ्लेमोन, इसके अंतर्गत मस्तिष्क पुच्छ या मेड्यूला ऑब्लंगाटा आता है। क्या आता है, मेड्यूला ऑब्लंगाटा, जिसे प्रायः मेड्यूला कहा जाता है। मतलब मेड्यूला ऑब्लिगाटा जो होता है यही संचालन करता है समस्त गतिविधियों को। इसकी लंबाई जो होती है लगभग 3 सेंटीमीटर, और यह ऊपर की ओर पोन्स तथा नीचे की ओर सुषुम्ना से जुड़ा होता है। मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी होता है ना। सोचने के लिए, हृदय गति की नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, तीनों के लिए उत्तरदायी है। और सेरिब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो ऐसे ही पूछ सकता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है, तो सेरिब्रम होता है, ठीक है। तथा यह ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। इसलिए तो आदमी नशे में भूल जाता है ना सब कुछ, क्योंकि जो नशा होता है वो सेरिब्रम पे अटैक करता है, ठीक है। मनुष्य में 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं होती है। क्रेनियल तंत्रिकाएं मनुष्य में कितनी होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं। इनमें से पहली, दूसरी, 8वीं जोड़ी संवेदी या सेंसरी होती है, ठीक है। तो मनुष्य में 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं होती हैं, जिनमें से पहली, दूसरी, 8वीं ये संवेदी या सेंसरी होती है, तथा शेष जो होती हैं वो मिश्रित होती हैं। मानव सहित अधिकांश स्तनधारी तथा पक्षी जो होते हैं वो नियत तापी होते हैं। कैसे होते हैं, नियत तापी, मतलब एक उनका फिक्स टेम्परेचर होता है, यानी इनके शरीर का जो ताप है सर्दी या गर्मी में एक समान रहता है। अब देखिए, अभी मान लीजिए अभी बहुत ठंड पड़ रही, कानपुर में 12-14 डिग्री है, तो क्या आपके शरीर का तापमान इतना है, नहीं। हमारे शरीर का तापमान जो होता है वो, चाहे पक्षी हो चाहे हम लोग, वो 37 डिग्री है जैसे हमारा, तो वो उतना ही रहता है। बाहर की इन्वायरमेंट का तापमान बदलता है ना, अगर हमारा बदलेगा तो हमें बुखार आ जाता है ना। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि बाहर सर्दी है, आपका तापमान नहीं घटता बढ़ता है, ठीक है। मनुष्य के जो शरीर का तापमान है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है, ठीक है। और केल्विन पे पूछ ले तो 273 ऐड कर दो, 310 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। आगे का मस्तिष्क के भाग को क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस। ये भूख प्यास है, प्यार है, घृणा है, परितृप्ति है और ताप को नियंत्रित करता है। कौन, हाइपोथैलेमस। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का भी नियंत्रण करता है भाई, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस को मस्तिष्क का थर्मोस्टेट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, मस्तिष्क का थर्मोस्टेट। फिर देखिए, अगर सुई चुभाएंगे मस्तिष्क में तो दर्द महसूस नहीं करता है ये जो ब्रेन है हमारा अंदर, क्योंकि मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकाओं का अभाव होता है ना, दर्द ग्राहिकाओं का अभाव होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये, जो कि गोल तथा भूरी लाल होती है। और इसका जो भार होता है वो 0.5 से 1 ग्राम, और जो व्यास होता है वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसे हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोफाइसिस सेरिब्राई, ठीक है, जो कि एक मास्टर ग्रंथि नाम से प्रसिद्ध होती है। तो मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं पीयूष ग्रंथि को, गोल और भूरी लाल होती है, वजन 0.5 से 1 ग्राम और व्यास 1 से 1.5 सेंटीमीटर। और वहीं हाइपोथैलेमस को पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर माना जाता है, किसको, हाइपोथैलेमस को। क्यों ऐसा कहते हैं भाई, क्योंकि मस्तिष्क का जो ये भाग है
ये तंत्रिका तंत्र अतः अंतःस्रावी तंत्र के प्रमुख संयोजक की भूमिका निभाता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस को पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर मानते हैं। ठीक है, और सोमैटोट्रोफिन, क्या सोमैटोट्रोफिन या इसको वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं, ये शरीर में समृद्ध वृद्धि से है ना, यानी सोमैटोट्रोफिन एक वृद्धि हार्मोन है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन से, जिसकी अधिकता में भीमकायिता की अवस्था उत्पन्न हो जाती है, नहीं बहुत ही ज़्यादा आदमी लंबा चौड़ा होने लगता है, या कमी होगी तो बौनापन आ जाता है। सामान्य घेंगा या गलगंड तथा हाशीमोटो का रोग भी इसी की कमी से होता है, किसकी, सोमैटोट्रोफिन की वजह से। ठीक है, नेत्रोत्सेंदी गलगंड या एक्जोलैप्थेल्मिक ग्वाइटर, क्या नेत्रोत्सेंदी गलगंड या एक्जोलैप्थेल्मिक ग्वाइटर तथा प्लूमर का जो रोग है वो थायराइड ग्रंथि के अतिश्रावण के कारण होता है। ठीक है, ऊदक में, जिसको डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं, ऊदक में वाले शरीर को प्रायः अत्यधिक प्यास लगती है ना, जो डायबिटीज वाला शरीर होता है उसको ज़्यादा प्यास लगती है, क्योंकि इसमें शरीर का निर्जलीकरण होता रहता है, पानी सूखता रहता है। इसी के उपचार हेतु कृत्रिम एडीएच या वैसोप्रेसिन का उपयोग करते हैं, जिसे पिट्रेसिन कहते हैं। ठीक है, वहीं कॉफ़ी, चाय और विस्की, इसके सेवन के शरीर में जो एडीएच हार्मोन है इसकी मात्रा घट जाती है। भाई ज़्यादा कॉफ़ी चाय वगैरह पियेंगे तो पानी की कमी होने लगती है ना भाई, जिससे मूत्र की मात्रा बढ़ने से बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है और शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है। और अगर वैसोप्रोसिन जो है या एडीएच जिसको कहते हैं, इसकी अधिकता हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो मूत्र जो है वो गाढ़ा हो जाता है, रुधिर तनु यानी हल्का हो जाता है ना, जिससे रुधिर दाब बढ़ जाता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ने लगता है अगर जल की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा कॉफ़ी और मतलब देखिए सिंपल जी, आप कॉफ़ी चाय दारू ज़्यादा पियेंगे, पानी की कमी होगी, है ना, एडीएच लेवल कम होगा, वैसोप्रेसिन जो है वो कम होते जाएंगे, तो आपकी जो मूत्र गाढ़ा होगा, ब्लड हल्का होगा, अगर ब्लड हल्का होगा तो ब्लड पे प्रेशर बढ़ेगा ही भाई। और इस वैसोप्रोसिन का जो श्रावण है वो पीयूष ग्रंथि से होता है। इसका प्रमुख कार्य जो है वृक्क में वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग तथा संग्रह नलिकाओं से जल में रुधिर में पुनरावशोषण को बढ़ाता है, मतलब एडीएच को बढ़ा देता है, बस इसलिए याद रखो इसको। और एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन, क्या एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन नामक जो हार्मोन है वो एड्रेनल मेड्यूला से स्रावित होता है। कहाँ से, एड्रीनल मेड्यूला से स्रावित होता है। अब इसके श्रावण से हृदय गति में वृद्धि होती है, किसके, एड्रेनलिन से, और शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। इसके प्रभाव से जो वाहिका विस्तारण है उसके कारण मस्तिष्क, कंकाल, पेशियां, हृदय, फेफड़े, यकृत, इन सब अंगों में रुधिर संचार बढ़ जाता है। ठीक है, एड्रेनल ग्रंथि यानी जो एड्रेनल ग्रंथि है उससे स्रावित हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो यानी फिस्ट एंड फ्लाइट, है ना, क्या बोलते हैं इनको, फाइट एंड फ्लाइट होता है, फिस्ट नहीं, फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं इसको, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। ठीक है, यह हार्मोन शरीर में संकटावस्था का सामना करने हेतु उग्र विपत्ति प्रतिक्रिया करने हेतु तैयार रहते हैं। और वहीं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ये प्रमुख मादा हार्मोन्स हैं। ये सब क्या है, मादा हार्मोन। एस्ट्रोजन का उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफाइन पुटिकाओं की जो थीका इंटरना है उसकी कोशिकाओं द्वारा यौवनारंभ से लेकर रेजो निवृत्ति की आयु, अब हिंदी के टर्म्स देखो कितने कठिन होते हैं, इन कुछ टर्म्स में इंग्लिश बड़ी आसान लगती है ना, ऐसे भी देखो इसमें कितना टफ दे दिया, रेजुनावृत्ति क्या होता है यार भाई, ये बोलो ना, जब जैसे जैसे एजिंग होने लगती है ना, तो एस्ट्रोजन जो होता है, एस्ट्रोजन का जो उत्पादन है वो स्त्रियों में अंडाशय की जो ग्राफाइन पुटिकाएं उनमें होता है, और ये जो होता है यौवनारंभ मतलब यंग एज से लेके जब आप एजिंग होने लगती है तब तक होता है। प्रमुख एस्ट्रोजन जो है कौन सा, एस्ट्रेडियोल, प्रमुख एस्ट्रोजन एस्ट्रेडियोल होता है, जिसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं। यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे लड़कियों में स्तन और दुग्ध ग्रंथियां, गर्भाशय, योनि इत्यादि के समुचित विकास में सहायक होता है, क्या, एस्ट्रोजन, जैसे हम लोग में टेस्टोस्टेरोन होता है। ऐसे रिलैक्सिन की बात करें, रिलैक्सिन हार्मोन का जो श्रावण है गर्भावस्था में कॉर्पस लुटियम तथा आवल द्वारा होता है, और यह एक पॉलीपेटाइड होता है, क्या होता है, पॉलीपेटाइड। यह हार्मोन श्रोणी मेखला के प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक जोड़ को लचकदार बनाकर फैलता है। ठीक है, और वहीं पुरुषों में वृषणों की बात करें अगर, इसकी जो लेडिक है, पुरुषों में वृषणों की लेडिक की कोशिकाएं से नर हार्मोन्स अर्थात एंड्रोजेंस का श्रावण होता है, एंड्रोजेंस का। प्रमुख एंड्रोजन कौन है, टेस्टोस्टेरोन होते हैं भाई। इसे पौरुष विकास हार्मोन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पौरुष विकास हार्मोन। और वहीं ये पुरुषोचित
लैंगिक लक्षणों के परिवर्तन एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना या शिशु की देखभाल अर्थात वात्सल्य की तथा मैथुन के समय भोग विलास की भावनाओं को ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन बढ़ाता है, ऑक्सीटोसिन नामक, ठीक है। और ये जो ऑक्सीटोसिन होता है इसके दो लक्ष्य ऊतक होते हैं, क्या? स्त्रियों के गर्भाशय, स्तन ग्रंथियाँ। और ये हार्मोन शिशु द्वारा दुग्धपान के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़कर दुग्ध उत्प्रेषण को बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम होता है रेनिन होता है, याद रखना। जो दूध के प्रोटीन को पचाता है उस एंजाइम को रेनिन कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। जो दूध की घुलनशील प्रोटीन, जो दूध में कैसीन प्रोटीन होता है उसको पचाता है रेनिन एंजाइम, ठीक है। माँ के दूध से नवजात को लगभग संपूर्ण आहार मिलता है, लेकिन इसमें आयरन की कमी होती है। शिशुओं में जठर रस में रेनिन नामक पाचक एंजाइम होता है, किंतु वयस्कों में इसका अभाव होता है ना, बच्चों ही में रेनिन होता है। दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण, किसके? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। और यह एक अति महत्वपूर्ण जीवाणु होता है जो कि पाचक नाल में पाया जाता है। कहाँ? पाचक नाल में। और ये मिल्क शुगर को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, मिल्क शुगर को लैक्टिक अम्ल में, जिसके कारण दूध खट्टा भी हो जाता है। दूध से दही, छाछ तथा पनीर निर्माण का कार्य इन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, यही लैक्टोबैसिलस। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो कि सींग, बाल, नाखून, खुर, त्वचा आदि में उपस्थित होता है भाई, अल्फा कैरोटीन, है ना। मानव शरीर की जो कोशिकाएं हैं आवश्यक वशी अम्लों का संश्लेषण नहीं करती हैं, लिनोलेइक अम्ल तथा लिनोलेनिक अम्ल मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक वशी अम्ल है। तिलहनी फसलों में अधिकतम अल्फा लिनोलेइक अम्ल अलसी या तीसी में पाया जाता है ना, तो सबसे ज़्यादा जो अल्फा लिनोलिक अम्ल है वो अलसी, इन सब में पाया जाता है, जो तिलहन फसल होती है उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है। प्लीज़ इसको याद करिएगा, थोड़ा टफ लग रहा होगा आपको, पर 2-3 बार इसको लिख के अगर आप याद करेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। और महत्वपूर्ण है यार, पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आर ओ में 22 से 25 सवाल साइंस के आते हैं, तो प्लीज़ इसको पढ़िए।